वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं गोल्ड के बायस पे बात करूंगा कि गोल्ड के इस वीक के बायस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। इतना मंथली चार्ट पे मैं सिर्फ ये बताना आया हूँ कि अब गोल्ड के पास देखें जितना डीप मूव आ गया ना, डीप मूव, अब इसको ऑल टाइम हाई कवर करने में। ऑल टाइम हाई कवर करने का मतलब होता है कि इसको ऑल टाइम हाई लगाना है। तो इतना जो बड़ा क्रैश है ना, ये क्रैश ही है यार। अब आप इसको भी क्रैश नहीं बोलो। गोल्ड ऑल टाइम हाई से कितना गिर गया, देखें इतना ज़्यादा ही गिर चुका है गोल्ड ऑल टाइम हाई से। तो इसलिए अब हो रहा है थोड़ा गोल्ड के लिए ऊपर जाना मुश्किल। कोई स्ट्रॉन्ग पीओआई अगर उसको ना मिले, और आखिर मैं स्ट्रॉन्ग पीओआई मार्क करूँ तो क्या है, ये वाला। अगर अब गोल्ड इस फेयर वैल्यू गैप को, गोल्ड मुझे लगता है अगर गोल्ड इसको टैप करे ना, देन वी कैन से फॉर अ बाय। वो भी जब भी मैं ऑल टाइम हाई की तरफ हम जब भी जा सकते हैं जब गोल्ड इसको टैप करे और कोई जियो पॉलिटिक्स हमारे सही हो। वर्ल्ड वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड में जो ये सारी चल रही हैं, जो भी जंग हो रही हैं, वॉर्स चल रही हैं, अगर ये हमारा जो माहौल है थोड़ा कम हुए वॉर्स का, तो जब भी हम इधर से बाय कर सकते हैं। तो गोल्ड के पास इधर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। व्हेन इफ आई गो फॉर H4 टू शेयरिंग माई बायस का, मेरे बायस क्या है, तो मेरे बायस में अभी 4 लेवल्स हैं। जैसा ये 4 एरो है ना, बट इनको भी मैंने रिफाइन करा है। तो मैं बताता हूँ कि गोल्ड नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं। नंबर 1, नेक्स्ट वीक गोल्ड का टारगेट है, मैं इधर लाइंस मारता हूँ, आप सब लोग भी जो जो चार्ट दिख रहे हैं लाइंस कर लें। इधर पहली लाइन मारा 50 पे, दूसरी लाइन 70 पे, एक लाइन 60 पे। अब देखें, या तो गोल्ड को अगर तमीज़ से, या तो गोल्ड को अब ऊपर की तरफ रिट्रेस करना है ना, तो आपका गोल्ड खुलेगा, इन एरियाज़ को टैप करेगा, अच्छी रिजेक्शन, न्यूज़ में टैप ना करे। ये हर कोई एरिया ना न्यूज़ के टाइम आप इसको छोड़ दिया करें, न्यूज़ को बगैर टैप करे ऊपर निकले, सही है। देन आपको इन चारों में से जिस लेवल से रिजेक्शन मिले, इस लेवल से मिले, आप इस लेवल से सेल कर दें। बट अगर गोल्ड को ये लेवल पे आना है ना, तो गोल्ड खुले 2000 पे ऊपर जाए, जापान का इंटरेस्ट रेट है, जापान हाइक कर दे, एफएमसी आएगी, एफएमसी में भी कुछ काम हो, और जियो पॉलिटिक्स की वजह से गोल्ड कर सकता है इन 4 लेवल से। अगर गोल्ड इनको टैप करे बगैर, क्योंकि इधर टैप नहीं करे तो फिर हम, वरना हम कैसे काउंटर बाय कर सकते हैं इस लेवल से, काउंटर बाइंग। क्योंकि यार अब ट्रेंड इज़ फ्रेंड, सही है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड। बट H4 के इस ट्रेंड में ना आपको पुल बैक मिले, आप ट्रेड करो। पुल बैक कितना देगा मुझे, ये 100 पिप का पुल बैक देगा। 1:1 कर पे ब्रेक विन करूँगा मैं, बिग लॉट यूज़ नहीं करूँगा। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, सही है, ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड नहीं करना चाहिए। बट लेवल्स जो होते हैं ना, आप उन पर कोशिश करें कि मार्केट यहाँ पे है, आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे, आप जो कन्फर्मेशन यूज़ करते हैं, देन आप इंटर हो, डायरेक्ट इंटर नहीं। पहले तो ये सिनेरियो। दूसरा, अगर गोल्ड ने इन तीनों लेवल्स में से टैप कर दिया खुलते ही, फिर ऊपर जाए फिर आ जाए। बाकी अगर आप लोग एक अच्छी ट्रेड देख रहे सेल के लिए 2-3 हज़ार पिप्स के लिए, तो गोल्ड खुले 2 दिन में 2000 पिप्स का मूव कर दो अप साइड पे। जापान इंटरेस्ट रेट आएगा आई थिंक सो, तो उस पर हाइक हो जाए, तो उससे क्या होगा, गोल्ड और सिल्वर क्रैश करेंगे, डीप आएंगे। वो डीप आए, उसके साथ एफएमसी भी होगी वेडनेसडे को, तो वो भी देखने वाला होगा वेडनेसडे वाला दिन। तो वेडनेसडे वाले दिन तो मैं तो बोलूँ कि अगर आप वेडनेसडे वाले दिन ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं तो करें, वरना आपको क्या करना है, टाइट एसल पे, मार्केट में ये लेवल्स है ना, टाइट एसल पता है किस तरीके से करते हैं ट्रेड, देखा। जब आपको पता होता है ना गोल्ड की डायरेक्शन, गोल्ड की नहीं किसी भी चीज़ की डायरेक्शन अपसाइड की है, गोल्ड नीचे आ गया, ये कितने पीओआई आ गए आपके पास नीचे, एक यहाँ पे आ गया। आप क्या करो, पहले लेवल मार्केट टैप करें, आप 50 पिप्स कैसल पे अपना हाई टीपी रखो, ब्रेक कर दे, दूसरे लेवल पे रिजेक्ट करे,
डायरेक्शन बस आनी चाहिए, बायस निकालना आनी चाहिए। 50 पिप का ऐसे रखो, बैठ जाओ। एक और लेवल पे है और स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन दे, 20 पिप्स तक के एसएल पे आप एंट्री कर दो, हाई टीपी रख दो। लास्ट एरिया पे है कन्फर्मेशन दे, ये रखो, ये रखो। अब मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने पहले ट्रेड करी, फेल हो गई, दूसरा मार्केट ने फेल कर दिया, तीसरा मार्केट आई, थोड़ा मूव दिया, फेल कर दिया, 14 टैप करा और वहीं से स्पाइक आ गई किधर तक, आपकी टीपी तक, जिसका आप कब से जिस टीपी की डिमांड कर रहे थे वो टीपी आपको मिल गया। तो जब डायरेक्शन अच्छी होती है तो हर एरिया पे आपको एसएल्स अच्छे रखने होते हैं। टाइट एसएल रखने का क्या तरीका होता है, एक तो आप कन्फर्मेशन रखो और जिस कैंडल पे कन्फर्मेशन मिले उसके नीचे एसएल रखो। 50 पिप के एसएल का मतलब ये नहीं होता है, देखें रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो का कोई इतना ज़रूरी नहीं है, सही है मेरे लिए। ये देखें 1:1 है, कहाँ है 1:1, ये 1:1 है, ये 1:1 अब बुरा नहीं है। मार्केट आए, मेरी एक्यूरेसी 80% है, अगर फ़र्ज़ करें तो मार्केट आई, मेरा एक टीपी उड़ाया है इसने, अब मेरी एक्यूरेसी क्या है, इफ़ आई कैन बुक 10 पिप्स ऑन 1 ट्रेड और मैं 8 ट्रेड करूँ, मेरे कितने हो गए, आई थिंक सो कितने पिप्स हो गए, 80 पिप्स मेरा प्रॉफिट होगा, 20 पिप्स का मेरा एसएल हो गया। बाकी 1:1 पर अब आप 100 पिप्स कैप्चर कर रहे हो, 800 पिप्स हो गए आपके। 10 पिप्स तो बहुत कम है, तो अब तो कैंडल बन जाती है M1 की। तो आप क्या करो, 100 पिप्स का टीपी, 100 पिप्स का एसएल, 800 पिप आपके आ गए, 200 पिप्स चले गए, कितने बचे, 600 पिप्स का आपके पास वो बचा प्रॉफिट। बट अगर मुझे माइनस करना है ना रेशियो, मैं माइनस पे चली गया, रेशियो माइनस करा, मेरा टीपी चली गया। एसएल आपका सेव हो जाए, सही, एसएल सेव रखो, टीपी छोटा बनना छोटा रख दो। रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो, एक तो अगर आपका एसएल जो एसएल बन रहा है ना वो एसएल रखो अगर ट्रेड उठा रहे हो, बट अगर आप ऐसे नहीं करो और आप थोड़ा वेट करो, आप अपने एसएल को छोटा करो तो वो कर लो। बाकी रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो इतना मेंटेन वो नहीं करता वैल्यू, अब बस आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए और उस पर आप ट्रेड करो, दैट्स इट। तो बाकी 22 तो कवर कर दिया मैंने, 22 के आपको क्या करना चाहिए, करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गोल्ड में क्या करना है, आज जब गोल्ड खुलेगा तो इन लेवल्स का वेट करना है, इन लेवल्स पे आपको अच्छी रिजेक्शन मिले आप बाय कर दो, बाकी ऊपर जाए, ऊपर किसी भी लेवल से सेल, तो बायर्स इन लेवल से बेयरिश है। अब मैं चार्ट चेंज करता हूँ बिकॉज ऑफ मार्किंग कराऊँगा, ये मार्किंग सेलिंग मार्किंग कर लें, ये मार्किंग सेलिंग के लिए, दैट्स इट। सो दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी कन्फर्मेशन पे, और जितना भी हमने अभी तक MSNR में कंप्लीट किया है, हमारा MSNR अभी थोड़े टाइम के लिए MSNR पे स्टॉप लगेगा और हमारे एक न्यू स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। उस स्ट्रैटेजी का नाम है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। बट जिन्होंने MSNR की वीडियोस देख ली, तो जब तक नेक्स्ट MSNR वीडियो आए तो VSA नहीं देखें। VSA में मैं सिर्फ एक वीडियो रिकमेंड करूँगा, वो होगी कन्फर्मेशन की, दैट्स इट। बाकी दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।